बट व्हाट हैपेंड इज विद टाइम व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया था मैंने उसी में अपना फर्दर डेवलपमेंट किया एंड मुझे एज एन इंटर्न भी मैंने जॉब करी एज अ फुल स्टैक डेवलपर। बट विद टाइम लाइक व्हेन यू गेट टू नो योरसेल्फ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे करना है, मुझे कुछ और करने के बाद देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। नाउ आई विल से दैट कि वो जो एसएसबी की प्रिपरेशन थी दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर मी दैट मोटिवेटेड मी कि आप सब छोड़ के अब तो मुझे यही चाहिए लाइफ में। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं एक और टॉक शो के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल कहानी से, एक सफलता की कहानी से। और आज की ये सफल कहानी होने वाली है भावना सिंह की। भावना ने एप्केट 1 2020 एवं एप्केट 2 2020 के लिए 4A FSB से रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। आज के इस टॉक शो में आइए जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी और कैसे बीटेक स्टूडेंट होते हुए उनका ये सफर इंडियन एयरफोर्स के लिए शुरू हो गया। सो वेरी वार्म वेलकम भावना टू दिस वंडरफुल टॉक शो। थैंक यू मैम। तो आज के इस टॉक शो से मुझे बेहद उम्मीद है कि आपको देखने वाले सभी एस्पिरेंट्स बहुत मोटिवेट हो जाने वाले हैं आपके स्ट्रैटेजी से। सो भावना ये जानना चाहते हैं कि लाइक बीटेक से इंडियन एयरफोर्स तक का ये जो सफर रहा ये कैसा रहा? क्या आपका कोई डिफेंस बैकग्राउंड था? चलिए तब तो हम समझ सकते हैं कि मोटिवेशन मिला। अगर नहीं तो आप ये बताएं कैसे यू वर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हाउ यू नो वेंट फॉर इंडियन एयरफोर्स, बताइए। सो मैं कंप्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, आई डोंट हैव अ डिफेंस बैकग्राउंड। सो व्हेन आई एंटर्ड इन मैं अपने इंजीनियरिंग में जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे क्या था कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत बचपन से मेरा ये सपना है। जब मैं इंजीनियरिंग में अंदर गई तो जस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना है अपने लाइफ में, अपने बारे में, तो उन्हें नहीं पता होता है। सिमिलरली मेरे साथ भी वही सिनेरियो था। तो बट व्हाट हैपेंड इज विद टाइम व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया था मैंने उसी में अपना फर्दर डेवलपमेंट किया एंड मुझे एज एन इंटर्न भी मैंने जॉब करी एज अ फुल स्टैक डेवलपर। बट विद टाइम लाइक व्हेन यू गेट टू नो योरसेल्फ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे करना है, मुझे कुछ और करना है। तो उसी टाइम फिर मेरा आई केम अक्रॉस इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। नाउ आई विल से दैट कि वो जो एसएसबी की प्रिपरेशन थी दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर मी दैट मोटिवेटेड मी कि आप सब छोड़ के अब तो मुझे यही चाहिए लाइफ में। ऐसा मोटिवेशन आ चुका था कि अब यही करना है एंड दैट्स व्हाट इवेंचुअली मेड मी टू जॉइन द कोचिंग एज वेल। एंड आई सेड कि नहीं अब तो बस यही करना है। तो बस फर्दर देन इंडियन एयरफोर्स। ओके ग्रेट। सो मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि you know when you self realize that you're made for Indian Air Force, you're meant to be over there, so that is that point जब एक U-turn आता है लाइफ में। So I think students की लाइफ में this is one great thing, once you come to that point of self realization then आपको कोई भी stone unturned नहीं रखना चाहिए अपने सपनों को अचीव करने के लिए। तो इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं आपके रिटन स्ट्रैटेजी की। आपके रिटन एग्जामिनेशन अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू सीडीएससी एग्जाम, राइट, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होता है इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये एग्जाम इजी होता है कंपेयर टू सीडीएसई, एंड जो है भी है। बट अगर आपकी राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती, आई डोंट थिंक सो कि इजी वर्ड फिर एप्लीकेबल हो जाता है। सो व्हाट वर योर अटेम्प्ट्स कि आपने एप्केट के एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करी? बिकॉज इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया। सो क्या स्पेसिफिक आपने टारगेट किया, क्या स्पेसिफिक चीजों को आपने लाइक हर सेक्शन में आपने सोचा कि मैं ये पढ़ लूंगी तो मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी? मोरोवर एक जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको आपने कैसे अवॉइड किया, आप ये भी बताइए। Okay, so when I started preparing for the written, तो सबसे पहले मेरा ये था कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। और वो आपको सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर लगाने से पता चलता है। तो सबसे पहले आई विल से नॉट फॉर दिस ओनली एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, जो मैंने भी किया। उसके बाद मुझे पता चला कि लाइक एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। लाइक यहाँ पे मैं स्कोर कर पा रही हूँ विदाउट मच नेगेटिव मार्किंग, सो आई फोकस्ड मेनली ऑन दैट एंड जीके ऑल्सो। बट मुझे पता था कि लाइक इन सच शॉर्ट टाइम पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ जीके आज, तो मैंने कहा वेटेज को देखते हुए आई रियलाइज्ड कि व्हाई नॉट फोकस ऑन दीज 3 sections and GK I'll prepare. But like I was preparing for CDS, then also GK helped me in APCAT as well. So that I will say. So the strategy was simple. I maintained my strong points as strong points, and GK के लिए मैंने अलग से preparation करी. Like I focus, like polity is one of the subjects which I like.
सो मैंने उस पर फोकस कर लिया. स्टैटिक हिस्ट्री हो गई. सो दीज लाइक करंट अफेयर्स, ये 3 पे मैंने मेजर जीके में रखा था कि ओके समवॉट आई विल स्कोर इन जीके एंड रेस्ट 3 वर द मेन वंस. Okay, great. So now coming to the second exam, that is EKT, right? So in EKT, मैं बताना चाहती हूँ कि एस्पिरेंट्स की हमेशा कंफ्यूजन्स रहते हैं बिकॉज EKT एज सच अगर हम बोलें तो बहुत ज़्यादा वैलिड स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, राइट? तो इसकी क्या अप्रोच रही आपकी? दो जो आप पढ़ते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, बट हाउ स्पेसिफिकली आपने मेक किया? बिकॉज 45 to 40 के अराउंड जब एक कट ऑफ जा रही होती है, so where you have that intent, you have to do the maximum questions, right? So इसलिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो बेसिकली आपके फील्ड से हैं और जो EKT एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं? So for the EKT, as I said previously, questions available नहीं है in on the internet anywhere. बस एक 2015 का एक question paper मिलेगा, उसके अलावा कोई पेपर नहीं है EKT का for practice. So I would say stick to your subject which you have studied in engineering. आपने जो engineering में पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, because personally मेरे लिए like knowing my engineering background a lot helped me for qualifying the EKT. Other than that, like मैं AEL के लिए eligible हूँ, so I have to go for electronics and electrical. तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और थोड़ा बहुत मैंने जो इधर उधर से सोर्सेज अवेलेबल हो पाए, लाइक देयर आर मॉक्स अवेलेबल जो वो लोग ऑन बेस ऑफ अंदाजे के बेसिस पे वो लोग बनाते हैं पेपर्स. तो उसको मैंने लगाया थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए कि मुझे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा फेमिलियर हो जाऊँ कि कम से कम कुछ क्वेश्चन फंस जाएं. पर एट द सेम टाइम विद द EKT ऑल्सो ये चीज़ भी होती है कि उसमें कम टाइम होता है, लाइक 45 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम का भी ध्यान देना होगा. दैट्स व्हाई ऐसे EKT का ट्राई टू फाइंड मॉक्स. अगर आपको मॉक मिल जाए तो आप मॉक लगाइए और साथ ही साथ अपने ब्रांच का ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर करिए, बिकॉज वही इन दी एंड आपको हेल्प करेगा फॉर स्कोरिंग इन EKT. Okay, okay, great. So now we'll be coming on to the most interesting, portion of your preparation, that is the SSB interview. Because I feel written is just one way, या एक मैं कह सकती हूँ पढ़ाओ है, but वो जर्नी नहीं है, right? When you come to the SSBs, तो basically अब SSB आपको पता चल गया था, आप क्वालिफाई कर चुके हैं. Now, what was that one thing that was revolving in your mind? Because आज तक कभी SSB दिया नहीं है, right? So एक फर्स्ट टाइमर जब एक फ्रेशर SSB में जाता है तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं. तो वो क्या थॉट्स चल रहे थे, फिर उसको कैसे आपने उन थॉट्स को ओवरकम किया? लाइक बिकॉज यू हैड टू परफॉर्म वेल, सो पहले माइंड मेकअप जरूरी होता है. तो माइंड मेकिंग की क्या टिप्स देना चाहते हैं आप जो एस्पिरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं? बिकॉज डर जाते हैं लोग, 5 दिन का SSB इंटरव्यू है, तो ये माइंड में पहले आने लगता है. तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप एस्पिरेंट्स को? मेरे साथ ये था कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एक माइंड स्पेस क्रिएट करना बिफोर गोइंग टू SSB. लाइक इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई टोटली एग्री विद यू, थोड़ा सा वो डर होता है अंदर से, लाइक फॉर 5 days हम अपना बेस्ट दिखाना है वहाँ पे, तो वो एक डर होता है हमारे अंदर. तो लाइक फॉर मी व्हाट आई डिड वाज इनिशियली मैंने लास्ट 1 week को छोड़ करके, उससे पहले तक आई वाज प्रिपेयरिंग लाइक डे एंड नाइट जितना मैं कर सकती थी. उसके बाद लास्ट 1 week में आई वाज जस्ट यू कैन से क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मेंटल स्पेस, यू कैन से. वो जो फियर होता है ना आपके अंदर कि आप नर्वसनेस में चीज़ें गलत कर देते हो या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग से एलिमिनेट करना इज़ व्हाट आई गो फॉर. थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहना. That's the thing which I did in my last week. And other than that, while in the process, I would say that just enjoy the process rather than fearing it. Like कि नहीं मुझे मेरे से स्कोर क्या आएगा, ऐसे सर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो सिर्फ आपके अंदर ना वो डर क्रिएट करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को भी बहुत हिंडर करता है. तो आई विल से दैट कि जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड बहुत मजा आती है. कोई भी SSB में जाएगा, दे विल themselves know कि it's a very fun process. Sorry, not funny. It's a fun process. And I think that that's the best thing you ever came across in your life. Like even if आपको courses नहीं join करना, you should go once for the SSB. It's a very nice experience. Okay, great. Great to hear this. So now I would be coming on the very first stage of SSB, that is the screening process, right? तो screening process के लिए क्या खास तैयारी थी आपकी, क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया? और बैक टू बैक दो SSBs में you got screened and you got recommended. So मुझे लगता है कोई हार्डकोर स्ट्रैटेजी होगी, something that would be there, set into your mind. So वो क्या चीज़ है वो आप बताएं कि how was it everything, कैसे प्लानिंग कर रखी है कि you're going and you're getting screened and moreover you're getting recommended every time. बताइए. So I will say just one line that screening is the scariest part for everyone. Like be it like second time when I went, it's the most scariest part I faced, the screening part, because जब आपको मौका ही नहीं मिलेगा 5 दिन अपने abilities present करने का, then क्या फायदा.
So for the screening, the strategy was that OIR तो is just an additional one which you can prepare. You can individual होता है वो, तो आप वो खुद कर सकते हो. The thing is with the PPDT narration में, yes you have to be very good because वही चीज़ है ना, अगर आप अपने मन की बात को powerfully नहीं express कर पा रहे हो, then how can you be a leader? सो जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर तो आपको काम करना पड़ेगा. अब अगर आपकी नहीं अच्छी है तो आप मिरर प्रैक्टिस करिए, या फिर आप 4-5 लोगों के बीच में बैठ के वो उससे प्रैक्टिस करिए. लाइक मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मैंने वी हैड अ ग्रुप एंड उनके सामने हम लोग खड़े होकर बोलते थे. तो उससे क्या होता था ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ दिस मेनी पीपल एंड दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस. और वही सेम चीज जैसे हम लोग देयर वाज दिस इन द कोचिंग, हम लोग भी क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे एंड विद द हेल्प ऑफ द एसएसएस वी गॉट द गाइडेंस एंड हम लोग बैठ के प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते थे. लाइक कि आपको 1 मिनट में नरेशन करना है, व्हाट द एसएसआर इज स्पीकिंग, यू हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन दैट. तो इस तरह की चीजें यू कैन से एड्स अप. मोरओवर व्हेन डिस्कशन का टाइम आता है, द GD1 जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कोई सुनता नहीं है, सब चिल्ला रहे हैं, कैसे होगा, ये सब जो बातें होती हैं. आई वुड से दैट जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट आप कहाँ जा रहे हो. जब जैसे आप अगर एयरफोर्स में जा रहे हो तो आप ये सोचो कि सामने जो आपको एसेस करने बैठा है वो आपको देखना चाह रहे हैं कि क्या आप में ऑफिसर बनने की क्वालिटी है कि नहीं. अब आप उसी फिश मार्केट में चिल्लाना शुरू कर दोगे, नहीं तुम मेरी बात सुनो, नहीं तुम ये करो, तो वो आप खुद सोचो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा. तो आई वुड से कि जब आप उस स्पेस में हो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उन एसेसर्स के सामने खुद को दिखाने की, तो बिहेव लाइक एन ऑफिसर और वो अपने अंदर वो क्वालिटीज डिस्प्ले करिए. अगर न सब बोल रहे हैं तो आप ऐड करके नॉइस में ऐड करोगे तो वो ऐड नहीं करेगा आपको और वो अंदर स्क्रीनिंग करने में. तो आई वुड से दैट इन दैट केसेस आपको जो टिप्स मिलते हैं, लाइक फॉर व्हाट आई गॉट फ्रॉम द कोचिंग, दैट नॉइस में ऐड नहीं करना है, आप अपना टाइम लो, फिर देखो कि कहाँ पे आपको ब्रेक मिल रहा है, यूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्पीक इन. दैट्स व्हाट आई डिड. Moreover, one thing like a tip I will add here that आप try करो ग्रुप को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाने के लिए. लाइक बहुत सारे होते हैं जो बाइफोकेट करते हैं कॉन्वर्जेशन, जिससे क्या होता है ना, वो ग्रुप डिवाइड होने लगता है. ट्राई टू आप कुछ लोगों का पॉइंट्स लीजिए, जैसे कि मेरे में सेकंड टाइम में ग्रुप्स वाज गेटिंग डिवाइडेड, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. तो व्हाट आई डिड वाज मैंने किसी एक का पॉइंट एग्री किया कि नहीं, दिस पॉइंट इज राइट, लाइक वी शुड ऐड दिस स्कीम. देन आई सेड कि हाँ तुम्हारा ऑक्यूपेशन इज गुड, लाइक वी कुड ऐड दिस. तो आप जिस तरह एक्नॉलेज करते हो ना अपने ग्रुप को कि नहीं आपका आइडिया अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है, इससे क्या होता है ना, दे ऑल्सो एक्नॉलेज यू एट द सेम टाइम कि आप उनके आइडिया को एक्नॉलेज करो. इससे क्या होता है, ग्रुप में एक यूनिटी क्रिएट होती है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड बोथ ऑफ द टाइम्स कि हम लोगों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया. दो chaos create हुआ, I won't deny that, but at the same time we were able to handle it and that's how we were able to get screened in. So this is it. Really great. So no, one thing I really liked about what you said was कि like जब आप mention कर रहे हैं group discussion कि हमें चिल्लाना नहीं है, basically we have to convey our points in a right manner. So इससे एक बात समझ में आती है कि to be an officer first behave like one, right? That is what you're going to depict over there. So that is really great. So PP and नीति के एक्सपीरियंस के बाद में अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके साइकोलॉजी टेस्ट की क्या अप्रोच रही. TAT, WAT, SRT एंड SD और ओवर एक कंप्लीट साइक क्लोजर, वो आप 2 घंटे लगातार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो होता है. सो हाउ वर यू एबल टू ड्राफ्ट योर TATs, WATs एंड SRTs वेरी नाइसली. मोरओवर जब आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का हिस्सा रहे तो आपको डीब्रीफ भी मिला होगा. सो कैसे आपने अपने डीब्रीफ पे वर्क किया एंड अपने जो बेसिकली मैं बोलूं कि परफॉर्मेंस उसको और इम्प्रूव किया आपने? सो विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी आई विल से दैट कि आपको यस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. एंड वहाँ पे मैं सेंचुरियन को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगी, क्योंकि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी तो आई वॉज लाइक अच्छा ये तो हो जाएगा, लेकिन जब मैंने ज्वाइन करा और जब मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई विद टाइम तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इतने से तो काम नहीं बनेगा. बिकॉज विद इन 4 मिनट स्टोरीज नहीं बन रही थी, SRTs बहुत कम हो रहे थे, लाइक अराउंड 35-38 ऐसे ही बस हो रहे थे. एंड उसके बाद बैट में भी नॉट ऑल 60 एंड आई डिडंट इवन न्यू कि कैसे उसको हैंडल करना है, वो जो टाइम वो कैसे हैंडल करना है. तो आई विल से दैट कि जब मैं ज्वाइन करा था मैंने, तो हमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया था लाइक व्हाट शुड बी योर माइंडसेट व्हेन यू सी अ पिक्चर, what should be the structure of the story. When you see that, what should be your mindset, how you should express yourself. It's not like वो ऐसे नहीं है कि आप ये चीज वर्ड बोला गया तो आप ये लिखो. आपको कोई वर्ड बोला गया, आपको अपने से रिलेटेड क्या उससे याद आता है इन फर्स्ट थॉट, आप वो लिखो. अब उस चीज की फिनिशिंग देना, उस चीज को उतने कम समय में याद आना इज व्हाट वी प्रैक्टिस.
एंड वही एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप साइकोलॉजी में अच्छा प्रिपेयर करते हो. अदरवाइज अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो आप लगेगा कि आप कोच्ड हो. बहुत कोच्ड भी इट्स नॉट बैड. कोच्ड इज लाइक आप बहुत ज्यादा कहती नहीं, आप अपना खुद का कुछ प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो. देयर इज समवन एल्स जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी आपको पढ़ा दी है, अब आप वहीं आके लिख रहे हो. दैट शुडंट हैपन. अदर देन दैट टाइम के साथ प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. And expressing yourself, वही the power of expression in writing is important in this. आप अपने आप को express कर पाओ, not very beautifully कि आप बहुत अच्छे अच्छे prose and lines and anecdotes लिख रहे हो, वो नहीं करना है. लेकिन ये है कि इतना आप बोल सको कि आपके दिमाग में क्या रहा है, उतना तो आप अच्छे से लिख ही सको. That is what important in psychology. ब्लैंक स्टोरी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? हाउ आपने कैसे ब्लैंक स्टोरी को ड्राफ्ट किया? हाउ वाज इट? फॉर मी, मैं सिर्फ ब्लैंक स्टोरी को मानती हूँ कि व्हाट इज माय बेस्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, और मैं उसको एक्सप्रेस कर देती हूँ उसमें. लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने बारे में कुछ बताने के लिए जिसके बारे में पूछा नहीं गया है मुझसे. तो बेटर इज कि क्यों ना मैं अपने बेस्ट जो मुझे ऐसा फील होता है, या कोई मेरा अच्छा अचीवमेंट है, या फिर जो मैंने अपनी लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस किया है, मैं वो क्यों ना बताऊँ. तो मैं बेसिकली उस ब्लैंक स्टोरी को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करती हूँ अपने बारे में कुछ ऐसा बताने के लिए जो मैं चाहती हूँ कि एज साइकोलॉजिस्ट या एसएसआर जाने मेरे बारे में. सो दैट्स व्हाट आई सी द ब्लैंक स्टोरी एज. Okay, great. Now I would like to know about the interview experience, ki PIQ form and how was it all well drafted, and what were the interesting questions that came along your way when you went to the IO to give the interview? With the interview, yes, the interview part has been very interesting, especially my first interview when I was a fresher. It was the most interesting one, I would say, because at that time he covered every aspect of it, like be it in my personal life, be it the current affairs, be it any sports question or any management abilities which I have mentioned in my PIQ. So that was covered all around. Overall, first of all, I'll say that overall it's very important that you practice for the interview. Practice in sense like moreover it adds to your introspection part. Like you should know yourself, because अगर आप खुद को नहीं जानोगे ना तो वो इंटरव्यूअर आपको जान लेगा और वो उस समय वो चीजें निकालेगा जो आपको खुद नहीं पता होंगी. So it's better that you should know about yourself a lot. And in that, for me, sir helped a lot while I was practicing. Fatima ma'am helped me a lot. Shashi sir helped me a lot in the interviews, and I would say that I was very nervous when I gave my first interview, and I never thought that I would be able ever to make it to the interview in the SSB, because the way I performed initially in the coaching. But you know that yes, I will say the introspection, the guidance from the ma'am and sir was very helpful for me. And other than that, I will say that for the PIQ part is very important, as I said initially also, it's important. But I will also say that people say that current affairs is not that important, वो आपकी personality check कर रहे हैं. But you know, somehow the current affairs also adds to your personality. अगर आप अपने surrounding से aware हो, तो that is something good about you. You care about your surrounding, you know what is happening around you, that adds to your personality. So I will say that do not ignore current affairs. Most people do, they ignore it. They say that you हमारी personality देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है. So I would say don't do that. Moreover, know about the field you are going in. Like मैंने एयरफोर्स के बारे में, उसके फाइटर्स के बारे में, जो एम्यूनेशन यूज होते हैं उन सब के बारे में मैंने पढ़ा था. क्यों? नॉट बिकॉज मुझे किसी को इम्प्रेस करना, जस्ट बिकॉज कि मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में. बी इट द एयरफोर्स इट्सल्फ, थोड़ी हिस्ट्री क्यों देखी, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है एक्चुअली एयरफोर्स में. तो बेसिकली जरूरी नहीं आप एयरफोर्स के बारे में ऐसा बोल रहे हो, आप किसी कंपनी में भी जाते हो पहले उसके बारे में आप रिसर्च करते हो. सिमिलरली आप एयरफोर्स में जा रहे हो, जानो उसके बारे में. एंड दैट्स व्हाट द एसएसआर इज वांटिंग. वो आईओज यही चाहते हैं आपसे जानना. तो हाउ वुड नॉट नोइंग अबाउट द एयरफोर्स वोंट ऐड टू योर पर्सनालिटी. दे विल गेट इम्प्रेस्ड, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड. मेरे जो एसएसआर थे फर्स्ट टाइम, he asked me about the, as I said in my last video as well, उन्होंने मुझसे परमवीर चक्र के बारे में पूछा था, और उसके बाद he went into very detailed questions on that, and later on he smiled and he was very much impressed with me. So I will say that go and prepare all around. Do not ignore anything, because each of them will add to your personality and it will give you bonus points. And आपको भी पता है कि मेरिट में आने के लिए आपको अच्छे स्कोर चाहिए होता है. तो डू दैट. डोंट क्यों कोई भी चीजें छोड़ना जब आपको पता है कि आप वो कर लोगे तो आपको और अच्छे स्कोर मिलेंगे. दैट्स व्हाट आई विल से अबाउट द आईओ. सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द जीटीओ. क्या स्ट्रैटेजी रही? कितने आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स किए? बिकॉज फीमेल्स के लिए थोड़ा सा आईओ
इज लाइक कि आईओ करना है तो, और जीडी का क्या टॉपिक रहा आपका, लेक्चरेट का क्या टॉपिक रहा, जीटीओ सर से क्या इनफॉर्मल टॉक्स रहे आपके, क्या उन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे आपसे, एंड कमांड टास्क के बारे में जरूर बताइए. Okay. So, मेरे G2 is very interesting part. First time I was a bit scared, but second time I enjoyed the process a lot. So, I will start with the GPE and the GD portion, which is the first two activities which we'll do in the room. So, in the GD, जो common topics ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ये चेक किया जाता है कि आप एक ग्रुप में बिहेवियर आपका कैसा है. तो जो आपके जो जीटीओ होंगे वो आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक या कॉम्प्लिकेटेड सा जो आपको नहीं पता हो ऐसा टॉपिक नहीं देंगे. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आप कितने थोड़े से आपको नॉलेजेबल भी होना चाहिए. लाइक मेरे केस में उन्होंने ब्रेन ड्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन मतलब एक ब्रेन के ऊपर एक टॉपिक था. तो उसमें ये था कि आप कितने पॉइंट्स ऐड कर रहे हो. लाइक अब ब्रेन ड्रेन है तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन उसका पॉजिटिव ये है कि आपके कंट्री को रिम्यूनरेशंस मिलते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है. तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं उसके. तो आप कितना ज्यादा उस टॉपिक को डिस्कस कर पा रहे हो, कितना अपने ग्रुप्स को एंगेज कर पा रहे हो, दैट्स व्हाट जीडी इज ऑल अबाउट. देन विद द जीपीई आपकी स्ट्रैटेजी देखी जाती है कि अगर आप किसी चीज को आपको प्लान करना है या किसी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, तो अगर आपके पास 15 लोग हैं, 8 लोग हैं अगर ग्रुप के अंदर, तो कैसे आप उन सबको साथ में लेके एक प्लान पर आप आ पा रहे हो कि नहीं विद इन अ काउंटेड टाइम. सो ये सब जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो सब देखी जाती हैं. And मेरे केस में like with the GD and GP I have practiced a lot, and I'll say that coachings में हम जैसे छत पे जाकर के सुबह सुबह सब लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो वो सब चीजें काफी हेल्प करती हैं. एक ग्रुप अभी जैसे पैंडेमिक है तो आप एक रूम के अंदर रहते हो, फिर ग्रुप बिहेवियर को प्रैक्टिस करना इज डिफिकल्ट. तो हमारे पास अभी बस यही ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन बैठ के प्रैक्टिस करें. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में आप बैठ करके उस चीज़ को आप प्लान करके प्रैक्टिस करो, तो वो आपको काफी हेल्प करता है फर्दर. Then with the IO, yes, it was as you said. For the girls, it's like IO है, तो हाँ वो था मेरे साथ. First वाले में I did a blunder, but in the second one, I managed my time well, and I did at least 7 to 8 AIO I completed. In the first one, I did only 3 because of again my time mismanagement. I started with the monkey crawl first, and because of that, I wasn't able to do more. And other than that command task, the second time something funny happened with me. Like my GTO called me, and I went there. He was asking general questions, and then he asked me, "What was your command task in the last SSB?" I explained him the structure. This was the structure, and then he asked me how well you were able to perform. I said not that very well. I tried my best, but I know that I didn't perform very well. So he then smiled and he just said, told me that turn around. When I turned around, it was the same command task as it was in my first SSB, and I was smiling. And later on, when we went there, he started grilling me like anything. Like I can say that for the starting point only, I had to give like around 7 to 8 ideas. Then also he wasn't satisfied. He removed my ropes, he colored the structure red, and then he was trying to get all of the ideas which I can get. Then later on when I completed with this, I think that I gave all the ideas possible there. He gave me the leeway also. Like there was some point when he was pressurizing me a lot, and I asked my subordinate that do you have any idea? So he said, why are you asking the subordinates for the idea? Maine kaha, sir, because I have very much less time. So he said, I'm giving you time, don't ask the subordinates. So I said, okay, sir. Then I started thinking, and then I got the idea, and then I did the task anyways. So this was a thing in the commanders which I found very funny, and I think that GTO was overall very good. And with respect to IO, I will say that me going to the ground, which in coaching we go, that helped me a lot because IO is, yes, very much, initially it was very much intimidating for me, like climbing on the ropes, going at that height. Would it be scary? But once I went through it, and once I did it in the coaching, I was realized that no, I'm not scared of heights. I can walk on the ropes. It's fine for me. And then I performed well in the G2. So I'll say that this overall amalgamation helped me a lot. ये पूरा मुझे काफी मदद किया मतलब मेरे final performance में. Great, great. Now that last day, conference, the day finally the results are going to be announced. So how was it? How was it inside the barracks? All the girls must be excited, moreover nervous as well at the very same time. क्या चल रहा था उस mind में? And once the conference was done and your chess number was announced,
हाउ वाज इट एंड कॉन्फ्रेंस के कौन से क्वेश्चंस ऐसे रहे जो लाइक व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं? एनी यूनिक क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू यू? I won't say that unique question. Second one, may he asked me about the history of Varanasi and how is it important for us as being the part of this nation, and वो national level पे क्यों important है, ये question मुझसे पूछा गया था. I think it was just for the sake of conversation कि like am I able to conversate being present in so many number of people. So I think that was the motive behind that question. Other than that, yes, conference के दिन इवन दो आई वाज प्री रिकमेंडेड, वो जो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है वो तो बाद में भी थी. आई वाज लाइक पता नहीं होगा कि नहीं, एंड दैट काइंड ऑफ नर्वसनेस इज ऑलवेज देयर. यू इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिकमेंडेड, दैट फियर इज ऑलवेज देयर. और यू कैन से एक्साइटमेंट आल्सो, it depends from people to people. And I was really happy after my name was announced that finally it happened that way. जैसे कि आप सबने देखा आज और सुना कि आपके ट्रिटन से लेके एसएसबी तक की स्ट्रैटेजी में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सबको ध्यान में रखना है, और कितना ही ये मैं बोलूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके आप एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो. देयर इज नथिंग एनीथिंग अबाउट कैम करें कि यू हैव टू रटिफाई, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स और समथिंग लाइक दैट. सो आज की इस कॉन्वर्सेशन से मुझे एक और बात जो भावना आपकी अच्छी लगी वो ये थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हो, व्हेन इट कम्स टू द जनरल अवेयरनेस, द जनरल नॉलेज, why won't you know about it, right? If you are willing, if you say yes, I'm passionate about joining the Indian Armed Forces, then you should be aware about E to Z information about the particular institute, the academy you're going to join, the forces you're going to join. So ये अपने आप में आपको जो सभी viewers watch कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ कि whenever there is one successful person who is coming on the platform at Centurion Defense Academy और वो अपने thoughts share कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि एक एक बात जो aspirants को note down कर लेनी चाहिए, because कहीं ना कहीं that is really practical, because आपने hard work किया है और उसको प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब आपको एक रिवॉर्ड मिला है, जो कि आउटपुट कह सकते हो, रिकमेंडेशन कह सकते हो. तो स्टूडेंट्स जरूर आप अपने नोट्स और जो आपके जो कैरी अवे पॉइंट्स उसको जरूर आप नोट किया करें. तो इसी के साथ में आपसे पूछना चाहती हूँ मैं इस टॉक शो के एंड में कि क्या आप टिप्स देना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मैं बोलती हूँ गर्ल फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो इवन मेल एस्पिरेंट्स हैं जो आपके एज के हो सकते हैं, आपसे जूनियर्स हो सकते हैं एनडीए एंट्रीज के, व्हाट प्रैक्टिकल चेंजेस उनको लाने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल से डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स द वे ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू गिव योर फुल एफर्ट्स व्हेन यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तो क्या बताएंगे आप? I will say that first start, one person has to start with introspection, क्योंकि अगर आपको अपनी कमियां ही नहीं पता है आप उस पर काम कैसे करोगे. और वही चीज़ है, रटिफिकेशन वुडंट हेल्प यू. आपको किसी भी तरीके से एसएसबी में तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज लिटरली देयर आर साइकोलॉजिस्ट, देयर इज इंटरव्यूअर जो पता कर ही लेते हैं कि आपकी क्या रियलिटी में पर्सनालिटी है. सो बेसिकली आप एक बार बैठो, खुद को जानो, फेस कर लो. हो सकता है कमियां होंगी, मेरे अंदर भी थी, मैंने देखी, फिर मैंने उसको करेक्ट करा कि नहीं आई एम नॉट दिस पर्सन, या मेरे अंदर ये कमी नहीं है, आई करेक्ट दिस. तो बेसिकली आप फेस करो कि आपके अंदर कोई कमी है तो उसको करेक्ट करो. एंड सेकेंडली आई विल से दैट बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू. लाइक मुझे अगर एयरफोर्स में जाना था, मैं ऐसा नहीं था कि आई वॉज कि मुझे अब ये भी करना है वो भी करना है. नहीं, अब मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो मैं इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकती हूँ, अपना बेस्ट मैं इसमें 100% कैसे दे सकती हूँ. मेरा बेसिक फोकस ऐसा था जब भी मैंने मतलब इसमें अटेम्प्ट मैंने शुरू किया अपना. देन ऑल्सो आई वॉज लाइक कि अच्छा नहीं, इसमें अब अपना 100% देना, अब मैं कैसे दे सकती हूँ, उस चीज़ को डिफाइन करना. मैंने कोचिंग भी इसी पर्पज से ज्वाइन करी थी कि अगर कुछ मुझसे बच रहा है, मेरे इंट्रोस्पेक्शन से बच रहा है, तो सामने वाला मुझे देख के बता सके कि क्या रह जा रहा है या मुझे किस चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. So I will say that focus and just be passionate about whatever you do and do the introspections. That three will help you a lot in your SSP. इसी के साथ में भावना मैं आपको एक लाइन डेडिकेट करना चाहती हूँ जो आपके एस्पिरेशन को देखते हुए प्लस आप एज अ गर्ल पार इमर्ज कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं वेरियस फीमेल एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया कि कोई चेहरा है कोमल करी का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का. और इसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, अपनी लाइफ में और प्रॉस्पेरिटी पाएं और अपने पेरेंट्स का, टीम सेंचुरियन का, अपने सभी फ्रेंड्स का, जानने वालों का नाम रोशन करें. मेरी तरफ से, टीम सेंचुरियन की तरफ से, और जितने व्यूअर्स हैं आज आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपकमिंग करियर के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, एंड बेस्ट विशेस. एंड एस्पिरेंट्स में आपको यही कहना चाहता
चाहती हूँ कि आगे आने वाले और वीडियोस में जानेंगे भावना से और उनके जो एक सक्सेस स्टोरी रहती है टीम सेंचुरियन की तरफ से हमेशा पब्लिश की जाती है एस्पिरेंट्स की, जिससे आपको और प्रेरणा मिले। आगे आने वाली वीडियोस में आपको वो भी देखने को मिलेगा। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू सो मच भावना फॉर दिस वंडरफुल टॉक शो। It's going to be really inspiring for all the thousands and lakhs of students that are going to watch this wonderful talk show. It's really lovely to talk. Thank you. थैंक यू मैम। कार की क्या जरूरत जब पते के लिए फॉर्मूला हो रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू। तो शोर मचाने की क्या जरूरत जब शोर माफिक सफलता ही हो आपकी पहचान। इसलिए मैंने आने वाली हर दुश्वारियों का रखा है समाधान। सेंचुरियन में महज एक नहीं सफलता के सभी मापदंडों का रखा जाता है अचूक ध्यान। पढ़ने में बहकावे दिखावे या किसी बहाने में क्यों आना। जब जुनून हो एक अर्जुन माफिक लक्ष्य हो सेना में अनुशासित अधिकारी बन जाना। इसलिए हम यानी सेंचुरियन में शोर कम सिलेक्शन ज्यादा। हमारी सफलता ही हमारा शोर है।